भीतर भाव लाएंगे तो भक्त बनेंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव ही नहीं है तो भक्त कैसे? हवाई दी जा रही, बाहर ठंडा हो रहा है। श्रेष्ठ भक्त बनना है तो भीतर भाव को लाना पड़ेगा। अगर भाव नहीं होगा तो भक्त बनना भी बेकार। केवल कहने के भक्त नहीं बनना है हमको, केवल किसी ने कह दिया और हम भक्त बन गए ना। भाव तो उत्पन्न करो। भीतर जब तक भाव उत्पन्न नहीं करोगे तब तक भक्त बनने का कोई मतलब नहीं। अंदर दूसरे के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करें, अंदर दूसरों की सेवा का समर्पण उत्पन्न करें। जो महापुराण की कथा कहती है, जो महापुराण की कथा कहती है, जब हम भाव उत्पन्न करेंगे तो भक्त बनने का हमको नाटक नहीं करना है, अपने आप भगवान शंकर के भक्त बन जाओ। अपने आप बनोगे, आपको कोई बनाने वाला नहीं रहेगा। आई चलो दबाओ इधर के। किसी की सेवा के प्रति भाव उत्पन्न करें। आप लोग इतनी सारी संख्या में आए हो, पानी की बोतल दो लाए हो कि नहीं लाए हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। आप जरा देखिएगा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या इन सबके मन में भाव है? क्या ये सब शंकर जी के भक्त हैं? जितने ये धूप में खड़े हैं, अपने अपने घर से चादर लाकर, साड़ियां लाकर, टांग कर, लोग अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रोडों पर इधर उधर खड़े हुए, मैदान में, ग्राउंड। लोग हमसे कहते हैं क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। उसका भाव कम नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती, उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना है, नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है। भीतर से भाव उत्पन्न करो, तो फिर निवेदन करेंगे। शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, शिव जी के मंदिर में अगर जाओ, या शंकर जी के शिवालय में जाओ, या एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो वहां जाने से पहले अपने भीतर भाव उत्पन्न करो। कौन सा भाव उत्पन्न करना है? कि मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, और वहां मैं भगवान देवदेव महादेव को जल समर्पित करूंगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी,
मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और भगवान देवत्र महादेव का श्रृंगार करूंगी। हाँ, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को भगवान उस जीव को पिला देते हैं। साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहाँ लेना है तो वो जल को स्वीकार करो। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था गुरुजी आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं करते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रही, और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। और निर्मल मन सो मोहि, आपका भाव जितना सुंदर हो, आपकी भक्ति जितनी सुंदर हो, उस निर्मल भाव से परमात्मा को ढूंढने में देरी नहीं लगती। निंदा से दूर हो जाओ, चुगली से दूर हो जाओ, बेकार कर्म से दूर हो जाओ। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बोलो आप सब कैसे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते ठीक होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि मैंने डाली आज की वीडियो प्रदीप मिश्रा जी की, तो उन्होंने बताया है कि महादेव हैं जो उनका सच्चा भक्त कैसे बन सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी होगी और उसमें पता चला होगा। तो देखिए, महादेव तो सब पे कृपा करने बैठते हैं, बस हम ही हैं जो कृपा के पात्र नहीं होते, जो उनकी कृपा को ले नहीं पाते। तो शंकर एक ऐसी देवता है जो बहुत ही सीधे बोले वाले, वो तो सब पे करुणा का, सब पे दया कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका सच्चा भक्त बनना पड़ेगा अपने। जैसे कि आपने कथा में सुना होगा, तो उसी हिसाब से हमें उनका सच्चा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो 1 लोटा जल का तो विश्वास है ही, और मैं सबसे ज़्यादा झूठ, छल, कपट सब छोड़ना पड़ेगा। तो बस यही है आज की वीडियो, आपने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।